वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 12वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टार्षि हैं गृत्समद, छंद है त्रिष्टुप और देवता है इंद्र। संबंधित मंत्र का वर्ण विषय है इंद्र का वीर प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। जावाचिदस्मै पृथिवी नमेते शुष्माचिदस्य पर्वता भजन्ते यस्सामपानिचितो वज्रबाहुर्यो वज्रहस्तः स जना स इन्द्राः। ओम। इस 13वें मंत्र में इंद्र की प्रचंड शक्ति का वर्णन है और प्रचंड शक्ति ही शांति और व्यवस्था ला सकती है, इसका संदेश है। क्योंकि प्रत्येक मंत्र एक संदेश भी देता है। अब शब्दार्थ की ओर प्रस्थान करें। इंद्र की महत्ता और उसके प्रचंड पराक्रम के संबंध में परिचय देते हुए, लोगों को संबोधित करते हुए ऋषि कह रहा है कि जनासः, हे लोगों, इंद्र वह सकता है, वह व्यवस्थापक सर्वशक्तिमान है, जिसके आगे द्यावा माने द्युलोक। द्युलोक क्या है? 3 लोक माने जाते हैं। तो भूलोक तो नीचे का लोक है जिसमें हम लोग रहते हैं। अंतरिक्ष लोक 200-250 किलोमीटर जहाँ तक वायु का प्रसार है, धरती का आकर्षण शक्ति क्रियाशील है, वहाँ तक का लोक जो है अंतरिक्ष लोक कहा जाता है। और उसके ऊपर का लोक द्विलोक या दिव्य लोक कहा जाता है, जहाँ सूर्य जैसे प्रकाशक नक्षत्र हैं। तो इंद्र की महत्ता का वर्णन करते हुए ऋषि कह रहा है कि जनासः, हे लोगों, सह इंद्रः, वह इंद्र इस प्रकार से है जो कि द्यावा द्युलोक और पृथ्वी यानी भूलोक दोनों को अपने प्रभाव से नमित किए हुए, और उसके आगे पृथ्वी नमेते, पृथ्वी झुकती है, उसको नमन करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के लोग इंद्र का नमन करते हैं, इंद्र की महिमा के आगे झुकते हैं। तो पृथ्वी क्या झुकती है? पृथ्वी के लोग झुकते हैं। ये तो कथन की शैली है, लाक्षणिकता है, आलंकारिकता है। जैसे कहा जाता है कि गांव भर प्रसन्न है, तो गांव तो एक बस्ती है, तो उस गांव को ना
के कहने से मतलब हुआ गांव भर के निवासी लोग, उसमें रहने वाले प्राणी सब बड़े प्रसन्न हैं। पूरा गांव जान रहा है तो गांव का मतलब हुआ गांव के रहने वाले जान रहे हैं। वैसे पृथ्वी झुकती है तो इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी के निवासी इंद्र की महत्ता के आगे झुकते हैं, नमेते नमन करते हैं। और पर्वतः अस्य शुष्मात भयन्ते, और पर्वत इस इंद्र के बल से, भयन्ते माने भय करते हैं, शुष्मात माने बल से, सूक्ष्म बल को कहते हैं। तो पर्वत ऊंचे ऊंचे इस इंद्र के बल से भय खाते हैं। इंद्र को पक्षछिद भी कहा जाता है। पहले पौराणिक है वृत्तांत की, पर्वतों के पंखे होते थे, उड़ते थे और बिना सूचना के, बिना किसी उसके अचानक पृथ्वी पर जहाँ पड़ जाते थे वहाँ विनाश हो जाता था। तो इसका सीधा बात है, जैसे हमने प्रारंभ में कहा था कि पहले धरती पर अस्थिरता थी, भूकंप आते थे, धरती कहीं धंसती थी, कहीं उभरती थी, स्थान स्थान पर उभार और धंसाव हुआ करता था। तो वही उनका उड़ना है। आज यहाँ पृथ्वी धंसी या पृथ्वी में एक उभार हो गया तो फिर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर हो गया उभार या धंसाव, पृथ्वी ऊपर उठ गई। तो ये ही अलंकारी रूप में कहा गया कि पर्वत उड़ते रहते हैं, यहाँ वहाँ जाते जाते रहते हैं। इस तरह से ये अलंकारिकता को जो व्याख्याता हों या कथावाचक हों उन्हें स्पष्ट करना चाहिए, उसके अभिधा वाले रूप का वर्णन करना चाहिए, अन्यथा उससे धर्म में अंधविश्वास फैलता है। तो कवि या पौराणिक या लेखक तो अपनी शैली में लिखता है, लेकिन व्याख्याता को उस शैली को स्पष्ट करना चाहिए। तो वही बात है यहाँ पर, पर्वत भय खाते हैं। पर्वत तो कहने सुनने को निर्जीव हैं, उनको कहाँ भय है, लेकिन वही मतलब हुआ कि जो विकास प्रक्रिया में उभार होता था, पर्वत बन जाता था, कहीं कहीं धंस जाता था, तो उसको व्यवस्थित किया। तो उस व्यवस्थित होने के कारण जब उसको अलंकारिक शैली में कहा गया कि वो भय खाते हैं पर्वत। और इंद्र की अगली विशेषता का क्या है, यह सोमपाह, जो इंद्र सोमपान करने वाला है। सोम के विषय में आप सब जानते हैं। इसका सीधा साधा अर्थ तो होता है कि वह लता जो कि हिमालय की ऊंची चोटियों पर लगभग 12,000 फीट समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई है वहाँ पाई जाती है, ऐसा उल्लेख है। तो वह बड़ी पुष्ट होती है, वह जरा व्याध विनाशक होती है और सौम्य होती है। सौम्य शब्द सोम से ही बना है। सौम्य माने जो बड़ा शांत हो, बड़ा शुभ दर्शन हो, वो शांत हो, सौम्य हो, तो उसी से सोम से ही सौम्य बना है। चंद्रमा को भी सोम कहते हैं, इसलिए को भी बड़ा दिलकश यानी बड़ा ही सुंदर प्रतीत होता है और शांत प्रतीत होता है। सोमामृत को भी कहते हैं शब्दकोश के आधार पर। तो इंद्र सोमप है, सोम से उसको बड़ा प्रेम है। तो अब इस रूप में भी हम सोम को देख सकते हैं। और सोम ये है कि सौम्यता, भक्तिभाव, सच्चा सरल स्वभाव भी इसके अंतर्गत लिया जा सकता है व्याख्या में। तो जो इंद्र सोमप है, सोम पीने वाला है। और निचितः माने बलवान है और चेतन है। वज्रबाहु, जिसकी भुजाएं वज्र की तरह पुष्ट हैं। यह वज्रहस्त, जो इंद्र अपने हाथ में वज्र धारण किए रहता है। तो वज्र
हस्त है। अब कहने का मतलब वर्णन में एक मानवीकरण या मानव जैसा प्राणी जैसा कार्य करने का आरोप किया जाता है शक्ति में, क्योंकि शक्ति तो एक शक्ति है, उसका कोई रूप ऐसा नहीं होता, लेकिन जब उसका भावात्मक वर्णन किया जाता है तो उसमें सब कुछ दिखा जाता है, हाथ पैर मुंह शक्ति सब चीज। तो वही चीज है कि वज्र, इंद्र के हाथ में वज्र है ऐसे, और उसका व्यक्तित्व में वज्र दिखाया जाता है। वैसे वज्र जो है वह विद्युत जब चमकती हो प्रहार होता है, वज्रपात होता है, तो वह वज्र है, वह बड़ा मतलब तेजस्वी ओजस्वी और संहारक होता है, उसके वेग को कोई रोक नहीं पाता है। तो वह इंद्र वज्रहस्त है, वज्रबाहु है और वज्रहस्त है। तो इस प्रकार से जो शक्तियों से और अपने आहार से जाना जाता है, वास्तविक इंद्र वही है। हे मनुष्यों, तुम इंद्र के इस प्रारूप को पहचानो और उस पर विश्वास करो। इंद्र वास्तव में एक शक्ति है, चेतन है, लेकिन दृश्यमान अपने भौतिक रूप में नहीं है। यह पहले कहा जा चुका। कुछ लोग अब विश्वास करते हैं जैसे हम देखते नहीं उसे कैसे माने, तो वही इसीलिए बार बार उस चीज कही जा रही है कि इंद्र वही है, उस पर विश्वास करो। तो हे लोगों, इंद्र वह है जिसके समक्ष पृथ्वी और आकाश झुक जाते हैं, यानी पृथ्वी और आकाश के प्राणी जिसकी शक्ति के आगे नतमस्तक हैं। पर्वत भय खाते हैं। जो इंद्र सोमपाई है, बलवान है, जिसकी भुजाएं वज्र के समान पुष्ट हैं और जो वज्र धारण करता है। तो इसका पद्य रूपांतरण देखें। जिसके समक्ष श्रद्धा पूर्वक अवने अंबर झुक जाते हैं, जिसके समक्ष श्रद्धा पूर्वक अवनी अंबर झुक जाते हैं, जिसका बल विक्रम है प्रचंड पर्वत समस थर्राते हैं। भुज दंड वज्र सम है जिसके, जो सोमपान करने वाला लोगों है इंद्र वही, हाथों में चंड वज्र धरने वाला। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 2 मंडल के 12वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा हैं गृत्समद, छंद है त्रिष्टुप और देवता हैं इंद्र, तथा इसका प्रतिपाद्य है इंद्र किन पर प्रसन्न होता है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। यस्वन्वन्तमवतिजः पचन्तञ्जः शंसन्तञ्जस्य समानभूति, यस्य ब्रह्मवर्धनं यस्य सौभाजस्येदं राधः स जनास इन्द्राः। ओम। अब 14वें मंत्र की व्याख्या में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। तो पिछले मंत्र में तो इंद्र के रुष्ट होने का संकेत किया गया या कथन किया गया और उसकी शक्ति का परिचय दिया गया। लेकिन इस 14वें मंत्र में इंद्र किस पर तुष्ट होता है यह बात बताई गई है। पिछले मंत्र में किस पर रुष्ट होता है यह बताया गया था, इसमें यह बताया गया है कि वह किस पर तुष्ट होता है। तो इसे जाने।
पहचाने और तद्वत आचरण करें। तो जनासः, हे लोगों, सह इंद्रः, यह इंद्र वही इंद्र है, यह सुन्नतम, जो कृपा करता है, प्रसन्न होता है किस पर? सुन्नतम, जो सोम निचोड़ते हैं, यानी सोम लता से उसे कूट कर निचोड़ते हैं अथवा सद्भाव का वातावरण बनाते हैं। सीधे भाव में कहें, सोम को उधर भी लें इधर भी लें। यह सोम पचंतम, जो सोम रस को पकाते हैं, यानी उसको और तरह तरह से छान करके उसमें दुग्धादि मिला करके जो उसको पूर्ण रूप से सुंदर पेय बनाते हैं। तो अब इनका दूसरा अर्थ भी लिया जा सकता है कि जो सौम्य भाव की या सौम्यता की या सद्गुणों के भक्तिभाव की भूमिका बनाते हैं और जो उससे निकट आते हैं, उस रूप में भी ले सकते हैं अर्थ। यह संसंतम, जो लोग, संसंतम माने उसकी प्रशंसा करते हैं, इंद्र विषयक स्तोत्र द्वारा इंद्र की स्तुति करते हैं, उन पर इंद्र संतुष्ट होता है। तो स्तुति करने से मतलब यह नहीं कभी लेना चाहिए कि इंद्र वो परम शक्ति कोई चापलूस पसंद शक्ति है, नहीं। जब हम किसी के गुणगान को करते हैं, किसी की शक्ति का अपने में अनुभवन करते हैं प्रार्थना माध्यम से, तो वो शक्ति संक्रमित होने लगती है जो उसको बार बार याद करता है। तो प्रार्थना क्या है, स्तुति क्या है? संबंधित देवता या व्यक्ति के सच्चे गुणों का उद्घाटन, उसकी प्रशंसा, वही गुणगान। तो उन सच्चे गुणों के गुणगान से वाणी में जो एक उद्गीरण होता है, एक जो भाव निकलता है, उससे वातावरण भी पवित्र होता है और व्यक्ति का हृदय भी पवित्र होता है और शक्ति का एक तरह से संक्रमण होने लगता है सूक्ष्म रूप से। तो इंद्र जो है, जो स्तुति करते हैं, उन पर भी बहुत प्रसन्न होता है। और तथा कथित लोगों पर, यानी जो सोमलता को निचोड़ते हैं, जो सौम्य रस तैयार करते हैं, जो सौम्य भाव भरते हैं, जो सौम्य भाव का वातावरण बनाते हैं, उन पर और जो उसके उत्तम गुणों का गायन करते हैं, उन लोगों का इंद्र ऊती भवति, इंद्र रक्षक होता है और अपने रक्षा साधनों को उनके लिए संप्रेषित करता रहता है। यश ब्रह्म, ब्रह्म कहते हैं वेद मंत्र को, जिसके स्तुति संबंधी वेद मंत्र का जो गान करते हैं, उसका नित्य उच्चारण करते हैं। तो उच्चारण करने से भी शब्दों का जो संगठन होता है वो एक ऊर्जा पैदा करता है। ध्वनि से भी लाभ होता है, इसीलिए मंत्र पाठ होता है, मंत्र जाप होता है। तो ये सब ब्रह्म, जिससे संबंधित जो ब्रह्म है, मंत्र हैं या स्तोत्र हैं, जो उनको उनका गायन करता है। यश सोमः, जिसको जो सोम इंद्र को समर्पित किया जाता है, उस सोम का प्रसाद रूप में जो सेवन करता है, तो हम देवता को कोई चीज चढ़ाते हैं तो देवता तो सूक्ष्म शक्ति भले ले लें, लेकिन उसमें कुछ घटता नहीं है, वो प्रसाद बन जाता है, तो उसका एक अलग गुण होता है। तो जो लोग इंद्र को अर्पित सोम को प्रसाद रूप में सेवन करते हैं, यश इदम राधा, राधा कहते हैं ऐश्वर्य को,
धन धान्य को। तो जो लोग यह समझते हैं कि इदम, यह धन धान्य जो है वो इस इंद्र का है और उसे इंद्र का मानकर आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं, उस धन का सेवन करते हैं, तो उस व्यक्ति का विकास होता है। जब व्यक्ति वस्तु को व्यक्तिगत मानकर उस पर अहंकार करता है, केवल अपना अधिकार जमाता है, तो उससे तमाम अनर्थ होते हैं। तो इसलिए संपत्ति सब रघुपति कर आही, सारा जो कुछ है वो सब भगवान का है, यह मानकर चलना, उस परम शक्ति को प्रसन्न करना है। तो जो इस प्रकार के विचारधारा से सिंचित रहते हैं, परिपूर्ण रहते हैं और यह समझते हैं कि उसकी समृद्धियां, उसके अनुदान वर्धनम विकास के साधन हैं। जो कुछ दिया है वो उसी का है, ऐसा मान करके जो उसके द्वारा प्रदत्त, उपजाई गई, उत्पन्न की गई वस्तुओं का सेवन करते हैं और अपने को इस प्रकार से शक्तिमान और महान बनाते हैं। जो इंद्र से ही सब संबंधित हैं, उस परम शक्ति से संबंधित हैं, जिसका नाम इंद्र है, तो वास्तव में इंद्र वही है। हे लोगों, इस बात को भली भांति बैठा लो हृदय में। तो हे लोगों, जो सोम निचोड़ने वाले की, यानी जो इंद्र सोम निचोड़ने वाले की, सोम को पकाने वाले की, स्तोत्र पाठ करने वाले की, उत्तम वचन बोलने वाले की, अपने रक्षा साधनों द्वारा जो उस परमात्मा का प्राण समझ करके उसको समाज हित में लगाता है, तो इंद्र अपने रक्षा साधनों से उसकी रक्षा करता है। जो ऐसा नहीं समझता है, उसको वो रक्षा साधन, जिसको कहते हैं कि रिएक्शन हो जाना, वो रक्षा साधन भी उसको नष्ट कर देता है। जब हम उसको अपना मानते हैं, धन है, धन बड़ी ऊंची, लेकिन धन को सांप भी माना गया है। धन का जब दुरुपयोग होता है या वो धन बुरी तरह से संचित किया जाता है, तो वो धन विनाश का कारण बन जाता है। तो हम अहंकार या उसको जब गलत समझकर उसका दुर्व्यवहार या उसका दुरुपयोग करने लगते हैं, तो वह धन जो है वो उसका रिएक्शन, जो प्रतिक्रिया होती है, बुरी होती है। तो इसलिए कहा गया है कि जो उस इंद्र रूपी परमात्मा के दिए गए साधनों का सदुपयोग करता है और उसको उसी का मांगता है, तो इंद्र उसको समृद्धि देता है, सुख देता है, संरक्षण देता है, विकास देता है। तो हे लोगों, जो विशेषताएं बताई गई हैं, उन विशेषताओं से जो युक्त व्यक्तित्व है वही इंद्र है। तो हे लोगों, जो सोमरस निचोड़ने वाले की, सोम को पकाने वाले की, स्तोत्र पाठ करने वाले की, उत्तम वचन बोलने वाले की, अपने रक्षा साधनों द्वारा वह इंद्र उस व्यक्ति की रक्षा करता है। तो एक चीज यहाँ उत्तम वचन है, इसको रखा गया है इसलिए कि वचन हमेशा अच्छा बोलना चाहिए। माधुर्य गावो भवन्तु नः, ऋषि ने एक स्थान पर और कहा है कि हमारे वचन जो हों मधुर हों। तो ये मधुर वचन बड़ा आवश्यक है। वचन का दुरुपयोग बड़ा अनर्थ खड़ा कर देता है, इसलिए वचन को बहुत संभाल कर बोलना चाहिए। वचन वज्र की तरह भी है, वचन वज्र जो सदा प्यारा, दुष्टों के लिए कहा है। तो वचन वज्र होता है, तो वज्र का प्रहार बड़ा भयंकर होता है। तो और भाई तुलसीदास जी ने भी स्पष्ट कहा है कि
वशीकरण यक मंत्र है तजदे बचन कठोर। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहु ओर। वशीकरण यक मंत्र है तजदे बचन कठोर। कागा काको धन हरे और कोयल काको दे। अपने अपने बचन ते जग अपनो कर ले। यानी बहुत कुछ कहा है विद्वानों ने, साधु संतों ने, महात्माओं ने, शास्त्रों ने। तो इसलिए इस तमाम गुणों के साथ साथ उत्तम वचन बोलने की भी चर्चा की गई है और कहा गया है कि वह परम शक्ति परमात्मा जहाँ जो इंद्र रूप है वो उन पर भी प्रसन्न होता है, उनकी भी रक्षा करता रहता है जो उत्तम वचन बोलते हैं, रसना का दुरुपयोग नहीं करते हैं। और जिसके स्तोत्र प्रसाद रूप में प्राप्त करके उसका पाठ किया जाता है, करते हैं या उसका अनुसरण करते हैं। सोम को जो उसका प्रसाद समझते हैं और सेवन करते हैं प्रसाद मान करके, तो सोम से सोम जो चढ़ाई जाती थी पेय के रूप में इंद्र को, तो अब कोई आवश्यकता नहीं। अब तो सोम को लोग देखे ही नहीं होंगे, समझे भी नहीं भाई बहुत सोम क्या है। तो सोम से मतलब वो हो जो पौष्टिक और सात्विक आहार है उसको उस परम शक्ति को सौंपते हैं और प्रसाद रूप में जो उसको ग्रहण करते हैं वह सोम है, वह अमृत बन जाता है। तो जो लोग उसके पान से अवशिष्ट सोम रस का सेवन करते हैं और इस प्रकार से जो उस इंद्र ने इस पृथ्वी पर लता वृक्ष अन्न फल फूल के रूप में प्रसार किया है, वह ही उसका धन है। और जो उसके प्रदत्त धन का त्याग पूर्वक सेवन करता है और उससे अपना विकास करता है, वह सुंदर साधन है विकास का। और यह सब जो प्रदान करता है तरह तरह के वस्तुएं जिसके सेवन के यहाँ पर चर्चा की गई है, सलाह दी गई है, तो वह शक्ति जो है वह इंद्र है। हे लोगों, इस तथ्य को तुम अच्छी तरह से समझे रहो। पद रूपांतरण है जो सोम निचोड़ने वाले हैं, जो सोम निचोड़ने वाले हैं, जो सोम पकाने वाले हैं, जो उत्तम वचन बोल करके प्रार्थना सुनाने वाले हैं, उन सब की रक्षा जो रक्षा साधन से करता आया है, जिसका प्रसाद करता विकास लोगों वह इंद्र कहाया है। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 12वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, छंद है त्रिष्टुप और देवता है इंद्र। इस का वर्ण विषय है इंद्र के अस्तित्व पर दृढ़ विश्वास करो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। यस्सन्वते पचते दुग्ध आचिद्वाजं दर्दर्शि सकिलासि सत्यः भजन्त इन्द्र विश्वः प्रजासस्ववीरासा विदधमावदेव। ओम। इस 15वें मंत्र में इसके प्रथम भाग में तो इंद्र के वैभव शक्ति का उद्घाटन किया गया है और आधे भाग में यानी उसके उत्तरार्ध में इंद्र से अपनी अभिलाषा को मनोरथ पूर्ति का निवेदन किया गया है। तो इस 15वें मंत्र में इंद्र नामधारी परमात्मा की सत्ता पर विश्वास
करने की बात कही गई है उसके सत्य पर संदेह कदापि नहीं करना चाहिए, यह कथन है। और जिसका सारांश मिलाकर के यह है कि बिलीव इन गॉड एंड डू ऑल राइट, उस पर विश्वास करो और शुभ कर्म करो। इसके कहने के पश्चात फिर यह बात बताई गई है कि हे भगवान इंद्र, हम आप पर विश्वास करते हैं, आप सत्य हो, भले आप अदृश्य हो, लेकिन सब कुछ देख रहे हो, जान रहे हो, समझ रहे हो। आप हमारे मनोरथों को पूर्ण करो और धन धान्य तथा पुत्र और त्याज्य से हमें संपन्न करो। तो इस प्रकार से यह भाव है और इसी को इस प्रकार से व्यक्त किया गया है। हम शब्दार्थ के माध्यम से जानते चलें। यह दुध्रः, यह इंद्र दुध्रः, जो इंद्र अतीव शक्तिशाली है, वह इंद्र सुन्वते, जो सोम निचोड़ते हैं। अब सोम का पिछले मंत्र में कहा गया है, यानी सौम्य भाव को या सोमलता में पाए जाने वाले रस को, अथवा वे पदार्थ जो कि सोमवत सात्विकता, स्वास्थ्य आदि को संभालने वाले हैं उनको, क्योंकि अब सोम तो देखना ही पड़ता है, तो सोम से यहाँ में मतलब सौम्य भाव हुआ, अथवा जो पौष्टिक पदार्थ हैं, पोषक हैं, सात्विक हैं, उनको तो जो, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न होता वैसा ही मन होता है, इसलिए ऋषि बार बार आहार पर जोर देता चलता है। तो जो लोग सोम को निचोड़ते हैं, यानी उस खाद्य पदार्थ की प्राप्ति की भूमिका बनाते हैं, श्रम करते हैं, लाते हैं, खेतों में उपजाते हैं, या इस तरह से हम उसका व्यापक अर्थ भी लेते चलें, क्योंकि वातावरण में थोड़ा परिवर्तन भी होता रहता है। तो इस तरह से जो सोम रस निकालते हैं और जो पचते, जो देवार्पण करने वाले खाद्यान्न का या हविष्यान्न का पचते माने पकाते हैं, जैसे पुरोडाश आदि है और पुआ आदि है, जो कि पकाए जाते थे और आहुति में डाले जाते थे। तो जो हविष्यान्न को पकाते हैं, अब आप उस रूप में लेते हैं कि जो रसोई में पोषक और सात्विक पदार्थ पकाते हैं, आज की भूमिका में से इस तरह से ले सकते हैं। तो इसलिए भाई जो पाककारी है, जो पचाने वाला है, पकाने वाला है, वो चाहे घर की पत्नी हो चाहे जो हो, वो भी धन्यवाद के पात्र है। लेकिन दोनों को ध्यान रखना चाहिए, गलत पदार्थ नहीं पकने चाहिए। तो कह रहा है ऋषि कि जो कि हविष्यान्न को पकाते हैं, बाजम माने जो धन को, बाज धन को कहते हैं, आद दर्शी, और दान में उस धन को जो देते हैं, जो तुमने दिया है, तो सह किल, वह किल माने निश्चय, अव्यय है किल, वह व्यक्ति या वे व्यक्ति निश्चित ही यह विश्वास करें कि सत्य असि, हे इंद्र तुम सत्य हो। कहने का मतलब जो ऊपर कहे गए प्राणी हैं वे पहले यह विश्वास करें स्वयं कि हे इंद्र तुम सत्य हो, क्योंकि वे निकट के अनुभवी हैं, वे यज्ञ में सक्रिय हैं, वे इंद्र के अस्तित्व को शीघ्र पहचान लेने वाले हैं, उनके हृदय में सत्य शीघ्र प्रतिबिंबित होता है, इसलिए वे हे इंद्र तुम सत्य हो ऐसा समझ चुके होते हैं। तो
संकेत है कि ऐसे व्यक्तियों को जो सात्विकता का परिवेश बनाते हैं आहार विहार आदि के द्वारा, वे सत्य को समझने के निकट होते हैं और उन पर वह परमात्मा पहले कृपा करता है। और संदेश ये है कि मनुष्य को ऐसे लोगों की संगति करनी चाहिए। अब इंद्र से वांछित वस्तु प्रदान की प्रार्थना है। ऋषि कह रहा है कि हे इंद्र, हे परम शक्ति ब्रह्मांड विनायक परमात्मा, इंद्र नामधारी परमात्मा परमेश्वर, विश्व, वह विश्व माने संपूर्ण, अह माने दिन, संपूर्ण दिनों में हमें यानी सर्वदा सुवीरासः वीर पुत्रों को दो, क्योंकि संतान यदि वीर नहीं हुई, वीर का मतलब हुआ कि सद्गुणी समझिए, क्योंकि वीरत्व बटा होता है, केवल शक्तिशाली होना ही वीर नहीं है, वरन आत्मबल होना चाहिए, बुद्धिबल होना चाहिए, आचरण बल होना चाहिए, सब वीरत्व हैं। और सेवादार दान आदि की शक्ति और मनोवृत्ति होनी चाहिए। तो ये सब वीर के लक्षण हैं, वीर की कोटियां हैं। तो जो हमें पुत्र मिले, संतानें मिले, वे वीर हों, उत्तम गुण वाली हों, और ऐसे पुत्रों को हमें प्रदान करो, और ताकि हम उस स्थिति में रहें कि विदथम तुम्हारी प्रिय स्तुति को हम अपने पुत्र पौत्रों के साथ आवदेम अच्छी तरह से गाते फिरें, तुम्हारी कीर्ति का गुणगान करते फिरें कि देखो वह कितना सत्य है, कितना महान है, उस पर विश्वास करो आदि आदि। तो हम तुम्हारे गुणगान, तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारे अनुदान, तुम्हारी उदारता का गुणगान करते फिरें, तो वह स्थिति भी हमें दो। जो इंद्र अतीव बलशाली है, वह सोम निचोड़ने वाले को पुरोडाश आदि हवियों को पकाने वाले को धन प्रदान करता है, सामर्थ्य देता है। तो वह सत्य है, इस पर दृढ़ विश्वास करो। यह संदेश देने के पश्चात ऋषि कहता है कि हे इंद्र, हम तुम्हारे प्रिय होते हुए, तुम्हारा अनुग्रह प्राप्त करते हुए, तुम्हारा प्रेम प्राप्त करते हुए वीर पुत्र पौत्रादिकों से धन धान से भरे हुए घर के स्वामी बने और सदा तुम्हारा गुणगान करें, स्तुति करें और अपने परिवार के सहित मिल करके तुम्हारी स्तुति करते रहें। यह हमारी इच्छा है, यह हमारा मनोरथ आप पूर्ण करो। जो सोम बेचने वाले हैं, पद रूपांतरण है, जो सोम निचोड़ने वाले हैं, जो हव्य पकाने वाले हैं, हे बलि इंद्र तुम सत्य, तुम्हें जो विनय सुनाने वाले हैं, हे इंद्र तुम्हारे प्यारे बन हम वीर पुत्र पाते जाएं, तेरे संरक्षण में रहकर तेरी स्तुति गाते जाएं। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त के अंतिम 15वें मंत्र की संक्षिप्त व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। यह सूक्त का समापन है, इसलिए इस सूक्त के संक्षिप्त परिचय से भी अवगत हो जाना चाहिए। यह सूक्त ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है। इसमें कुल 15 मंत्र हैं जो त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं, मंत्रोच्चार गीतसमद्ध हैं, देवता इंद्र हैं। और हर्ष का विषय है कि अब तक हम लोग 2131 मंत्रों
की व्याख्या, शब्दार्थ, भावार्थ आदि जानने का सौभाग्य प्राप्त कर पाए, परम प्रभु की असीम अनुकंपा है। अब इस सूक्त के प्रतिपाद्य का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए। इस सूक्त के देवता इंद्र हैं और इस सूक्त में इंद्र को वह सूक्ष्म अगोचर चेतन शक्ति बताया गया है जो अदृश्य होते हुए भी असीम ब्रह्मांड का संचालन, संरक्षण करती है। अदृश्य होने के कारण सत्य से कुछ संदेह करने में लगे प्राणी जब नास्तिकता का व्यवहार करते हैं, अविश्वास करने लगते हैं, तो आवश्यक है कि उस ईश्वरीय शक्ति की या परमात्मा शक्ति के द्वारा, उसके परिचय के द्वारा वह नास्तिकत्व, वह अविश्वास के भाव को हटाया जाए। क्योंकि नास्तिक हो जाने से अनेक दोष होते हैं। जब हम एक सर्वोच्च सत्ता पर विश्वास नहीं करते हैं और तब मनमानी की ओर हमारे कदम बढ़ने लगते हैं, हम अपने को बहुत कुछ अपने हैसियत से ज़्यादा समझने लगते हैं और फिर परिणाम बड़ा दुखद होता है, विनाशक होता है। जो जितने बड़ा होता है उसका अहंकार भी उतना बड़ा होता है और फिर उसके द्वारा किया गया कार्य यदि विनाश की ओर बढ़ा तो उतना बड़ा विनाशक भी होगा। तो आज बातें हैं, तो यह कोई आज की बात नहीं, पहले भी था कि लोग उस सत्ता पर विश्वास नहीं करते थे, कहते थे कि कहाँ है भाई, हम कैसे जाने कि वो है। कोई बताता था यहाँ है वहाँ है, लोग दौड़ते फिरते थे तीर्थ आदि में, यहाँ वहाँ, हर धर्मों में बात है, सब में पिलग्रिमेज है, तीर्थस्थल हैं। कुछ लोग तो कहते थे सब झूठ है, कुछ नहीं है, हम उसको देखे नहीं तो हम कैसे माने। तो ऋषि तो त्रिकालदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी है, दिव्य दृष्टि वाला है, उसने अनुभव किया कि एक परम शक्ति है और परम शक्ति चेतन है, वो सृष्टि का संचालन करती है। उसकी सत्ता पर विश्वास आवश्यक है, उसका सहारा लेना, निराश न होना। और यदि हम ऊंचे उठ गए हैं तो अहंकार में डूब करके संसार में संतरास न फैलावें, सीमा का उल्लंघन न करें। आदि बातों के लिए उस परम शक्ति पर विश्वास करना आवश्यक है। वो चेतन शक्ति है तो उसको ऋग्वेद के ऋषियों ने इंद्र नाम दिया। वैसे शक्ति का कोई नाम रूप तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी व्यवहार के लिए नाम देना पड़ता है, तो उसे इंद्र नाम दिया ऋषियों ने। तो और इस सूक्त में सृष्टि के विकास क्रम का भी उसकी भी एक झलक दिखाई गई और यह भी दिखाया गया है कि ईश्वर पर विश्वास करना आवश्यक है। हम भले सामने किसी वस्तु को नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम उसकी सत्ता को नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रमाण जो है वो अनुमान पर भी बारा जाए। अनुमान भी एक प्रमाण है। न्यायशास्त्र में इसका बड़ा, गौतम के न्यायशास्त्र में इसका बड़ा बृहद विवेचन है। वैसे वो बताता है कि बिना कारण के कार्य नहीं होता। अगर कोई कार्य है तो उसका कारण अवश्य है। अनुमान एक सत्य होता है, जैसे हम देखते नहीं तो भी उसको मानना पड़ता। जैसे हाथी गया है तो हम हाथी को जाते हुए तो नहीं देखे, लेकिन उसके पदचिन्ह देखे
तो हाथी को बिना जाते हुए देखकर उस पद चिन्ह के आधार पर यह जान लेते हैं कि हाथी इधर से गया है, और उस हाथी के जाने के तथ्य को सत्य मान लेते हैं। तो इसी तरह से तमाम बातें हैं, हम विचार पूर्वक देखें तो उसके आधार पर हम अदृश्य सत्य को भी सत्य मानने को विवश हो जाते हैं, और मानना भी चाहिए। तो इस मंत्र में बार बार जनासा सा इंद्र, हे लोगों यह वही इंद्र है। एक मंत्र को छोड़ करके, अंतिम मंत्र को छोड़ करके लगभग सभी 14 मंत्रों में जनासा सा इंद्र, इंद्र की विशेषताएं बताते हुए कहा गया है कि इंद्र है, उस पर पूर्ण विश्वास करो। ईश्वर पर अविश्वास कदापि न करो। वो सर्वद्रष्टा है, वो सब देख रहा है, सब समझ रहा है, सब सुन रहा है। वो भले, तुलसीदास जी ने यही तो बात कही ना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे बिझ नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। तो वह पद बिनु चले सुने बिनु काना, भले उसके पैर नहीं हो लेकिन बड़ा द्रुतगामी है। तो इस प्रकार से मतलब वो शक्ति है, चेतन है, इस पर विश्वास करो। और इसी वैदिक विचारधारा को बाद में जो प्रथम कवि हुए लौकिक संस्कृत के, यानी एक वैदिक संस्कृत थी पहले जिसको ऋषिगण प्रयोग करते थे, बाद में उसी से विकसित हुई लौकिक संस्कृत जो आज चल रही है। तो उस लौकिक संस्कृत की जो प्रथम रचना हुई है, जो प्रथम रचनाकार हुए हैं, वो वाल्मीकि जी हुए हैं। तो वाल्मीकि जी ने इंद्र के समस्त गुणों को राम के चरित्र में पिरोया है, क्योंकि वेदों ने तो बता दिया था कि यह गुण होना चाहिए, यह गुण होना चाहिए, यह गुण होना चाहिए, लेकिन वो आरोपित नहीं किए गए थे। तो जब वो गुण किसी व्यक्ति में आरोपित कर दिया जाता है तो वो व्यक्ति घर में रहता है, परिवार में रहता है, फिर समाज में रहता है, फिर और आगे बढ़ता है, तो उसका जो आचरण होता है वो एक उदाहरण बन जाता है, व्यक्ति उसका अनुकरण करते हैं, तो वो बड़ा प्रभाव डालता है। जैसे साधारण गोली है, पिस्तौल आज की बहुत छोटी सी होती है, तो उस गोली से तो अगर सीधे मारा जाए तो कोई प्रभाव नहीं होगा खास, लेकिन यदि उसको बंदूक में भरकर या पिस्तौल भर के चलाया जाता है तो हाथी भी गिर सकता है उससे। तो उसी प्रकार से जब किसी चरित्र में ढाल करके कोई संदेश कहा जाता है तो बड़ा प्रभाव डालता है। तो वही बात है, तो आवश्यकता उसकी थी, इसलिए राम इंद्र के समस्त गुणों को जो वेद में वर्णित हैं वो राम के चरित्र में ढाला है। वाल्मीकि रामायण को हम पढ़ें तो जो गुण कहे गए हैं वो सब इंद्र के हैं जो राम में समाहित किए गए हैं। इसीलिए वाल्मीकि रामायण को पंचम वेद भी कहा जाता है। तो इस तरह से इंद्र समग्र गुणों की खान है जिसका कि अनुकरण मानव करना चाहिए। तो इंद्र आसुरी शक्तियों का जो है खंडन करने वाला है, जो विकास में बाधक हैं, सृष्टि के संतुलन में जो बाधा डालते हैं, उन शक्तियों का विनाशक इंद्र है। इस सूक्त में यह भी दिखाया गया है कि सृष्टि का प्रारंभिक काल बड़ा उथल पुथल का था। स्थान स्थान पर जो थे ज्वालामुखी फूट पड़ते थे, और यह क्रम नित्य चलता रहता था। पर्वत धरती धंसती थी, कहीं कहीं धरती उभर आती थी, कहीं पर्वत बन जाता था, कहीं समुद्र बन जाता था। धरती में स्थिरता नहीं थी, इसलिए जब स्थिरता नहीं थी तो विकास कैसे हो पाता। यह दृश्य भी दिखाए गए हैं मंत्रों में, हमने यथास्थान उसकी व्याख्या किया है। और इसलिए इंद्र ने व्यवस्थित किया इस असंतुलित स्थिति को, पर्वतों को जो जगह जगह उभरते रहते थे, धरती उभर आती थी, समुद्र में पर्वत निकल आता था, और जहाँ पर्वत था वहाँ धंस गया पर्वत और समुद्र आ गया, ऐसी ऐसी क्रियाएं होती थी, तो विकास कैसे होगा। तो इंद्र ने उसको व्यवस्थित किया। उसके हाथ में वज्र था,
वृष्टि की भी उसने व्यवस्था की, नदियों की व्यवस्था की, ताकि जो भूभाग है, स्थल है, वो जल से पूर्ण हो जाए, क्योंकि जल ही जीवन है, वनस्पतियों का भी, मनुष्यों का भी, पशु पक्षियों का भी। तो इसलिए उसने धरती को व्यवस्थित किया। और व्यवस्था में एक वीर रूप की आवश्यकता होती है। जो अवरोधी शक्तियां हैं वही दानव हैं। इंद्र ने उनका सबका विनाश किया, वृत्तासुर के रूप में, नूच के रूप में, शंबरासुर आदि के रूप में उनको नामित किया गया। उन सब का इंद्र ने जो विकास में बाधक थीं उनका विनाश किया और धरती को रहने योग्य बनाया। विकास में बाधक तत्वों को वो नष्ट करता गया और जो विकास में साधक तत्व हैं, जल आदि, उनका विकास करता गया। नदियों को प्रवाहित किया, आदि आदि बातें कही गई हैं। एक चीज़ और है, हम यद्यपि कह चुके हैं, फिर भी जान लीजिए कि जो आज इंद्र का रूप है वो विकृत रूप है, वो पौराणिक रूप है, जो बाद में जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए कथा रूप में कहा गया, लेकिन कथावाचकों ने उसका वह रूप जो देना चाहिए नहीं दिया, उसके अभिधात्मक वास्तविक रूप को नहीं बताया और इंद्र के चरित्र में बड़ा अनर्थ भी डाल दिया गया। जैसे इंद्र को तो बड़ा व्यभिचारी बताया गया, उसने जो है वह ऋषि की पत्नी अहल्या से जाकर दुराचार किया, व्यभिचार किया, आज की भाषा में रेप कहते हैं, शापित हुआ। तो ये सब वो इंद्र नहीं है जो ऋग्वेद का है। ऐसा भी जान ले कि नाम भी तो देवताओं के नाम से होता है। जैसे आज भी इंद्र बहादुर आदि नाम रखे जाते हैं, आज भी चंद्र नाम रखे जाते हैं। तो चंद्रमा तो आप सब जानते हैं एक पिंड है, उपग्रह है पृथ्वी का। उस समय जो पर्वत आदि हैं और सूखे हुए समुद्र हैं, उनका दृश्य दिखाई पड़ता है, छाप दिखाई पड़ते हैं दूर से, तो कलंक, काला काला धब्बा दिखाई पड़ता है। तो यह तो एक वैज्ञानिकता है, लेकिन उस वैज्ञानिकता को मतलब दूर रख करके जब रूपक में कहा गया, तो कोई चंद्रमा नाम का व्यक्ति रहा होगा, शिष्य रहा होगा किसी का, उसने अपनी गुरुपत्नी से संयोग किया। ये आदमी में त्रुटियाँ होती रहती हैं, तो साफ हो गया, तो वो कलंक है चंद्रमा का कहते हैं। तो उसकी वैज्ञानिकता को इस तरह से पौराणिकता ने ढक लिया। तो पुराणों का दोष नहीं है, वरन यह है कि ये कथावाचकों को स्पष्ट करना चाहिए। लोग उसको, जनता चुपचाप सुनती गई और वही अंधविश्वास बढ़ता गया। तो कहने के तात्पर्य है कि ये सब जो बातें कही गई हैं इंद्र के विषय में, अन्य लोगों के विषय में, वो उस नाम भी तो देवताओं के नाम पर रखे जाते हैं। कोई उनका शिष्य रहा होगा, उसने गलती कर दी, यह होगी मनुष्य जो है उसमें दुर्बलताएं तो होती हैं काम क्रोध वाली। अथवा ये भी है कि इंद्र की एक पदवी कर दी शतक्रत के आधार पर, जो 100 यज्ञ पूरा कर ले वो इंद्र हो जाता था। नहुष आदि के विषय में हम सुन चुके हैं कि उसने इंद्राणी से भोग करने की इच्छा की और उसी में शापित हो गया। ये सब वृत्तांत आप सब जानते हैं। तो जब मनुष्य इंद्र की पदवी पाने लगे तो मनुष्य में मनुष्य की दुर्बलताएं होती हैं, वे दुर्बलताएं उस पर सवार होने लगी और उसका पतन होने लगा। और उसको लोगों ने, पौराणिकों ने बिना सही अर्थ को बताए हुए प्रचारित कर दिया और आज जो जनमंडल में है वो वही बातें चल रही हैं। इससे हमारे देवी देवता लांछित होते हैं, यह बड़ा दोष है। अब चाहिए कि जो ज्ञाता लोग हैं वो इस दोष का मार्जन करें और बतावें कि ये कथाकारों ने थोड़ी कमी की, जो व्याख्याता होते हैं, पौराणिक होते हैं, कि उन्होंने स्पष्ट अर्थ को नहीं बताया। तो अब हमें वैदिक धर्म की ओर पुनः चलना चाहिए और सत्य को उजागर करना चाहिए। और पुराणों में, यद्यपि पुराणों को भी पंचम वेद कहा गया है, लेकिन पुराणों में कथा तत्व ज़्यादा भरता गया। व्यास ने जो पुराण लिखा उसमें तमाम बाद में क्षेपक होते रहे और उसके कारण एक रोचकता करने के लिए जो कथावाचक होते थे उसकी सही बात को न बता करके उसको ज्यों का त्यों बताते गए और लोग उस पर तालियां बजाते गए और फिर अंधविश्वास फैलता गया, धर्म हमारा लांछित होता गया। तो कुछ लोग तो उसका गलत फायदा भी उठाते हैं कि ये तो सब बिल्कुल लांछित धर्म है, ये तो गपबाजी है, उसके सही रूप को नहीं देखते हैं जो विरोधी होते हैं। तो कहने का मतलब अब जो है वेद के आधार पर हम सही अर्थ की ओर चलें, क्योंकि वेद से ही तो सारी बातें निकली हैं, पुराण भी निकले हैं, रामायण, इतिहास, जो महाभारत, सब वहीं से प्रेरणा पाए हैं। लेकिन बीच बीच में जो क्षेपक हो गए हैं और उसके कारण जो कथावाचक उसके सही रूप को नहीं बता सके,
वो एक धर्म में थोड़ा लांछन बनकर आ गया, इसलिए अब उसको उजागर करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हमने संक्षेप में बता दिया, थोड़ा कहा गया, ज़्यादा समझने की आवश्यकता है। यदि इस विषय में किसी को कोई संदेह हो, कोई बात हो, तो हमसे संपर्क भी स्थापित कर सकता है। तो अब इस प्रकार से हम अपने वाणी को विराम देते हैं और फिर अब आगे के एपिसोड में अगला सूक्त व्याख्यायित होगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।